में हम गणित में प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय 4 बनाने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 4.4 इसके 2 सवाल हैं, इनको हम बना रहे हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है चतुर्भुज DEAR इसमें दिया गया है, तो हम इसकी मापें देख रहे हैं। इसमें 2 कोण हमें दे रखे हैं और 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे सवाल आगे की वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। यहाँ पर एक चतुर्भुज रचना कही गई है, तो निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो यहाँ पर एक DEAR एक चतुर्भुज हमें DEAR इसने कहा है, तो DEAR हम एक रफ आकृति इसकी बना रहे हैं। ये रफ आकृति है, इसके सहारे हम इसकी सही आकृति बनाएंगे। तो रफ आकृति जो है हमें सारी भुजाओं को दिखाती है सामने, तो इसमें हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो DE इसने 4 सेंटीमीटर की भुजा बोली है। EA ये 5 सेंटीमीटर की भुजा बोली है। AR है 4.5 सेंटीमीटर की भुजा है। कोण E ये 60 अंश का बोला है, हम इसको 60 अंश का बनाएंगे। और कोण A यहाँ पर ये 90 अंश का दे रखा है। तो देखिए ये आकृति हमने बनानी है, इसको फेयर काम करना है। हमें ज़्यादा आसान बनाने में सर्वप्रथम अगर हम AE भुजा खींचें AE, तो हमारी आकृति ज़्यादा आसानी से बन पाएगी। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, इसका नाम हम रखेंगे AE। ये 5 सेंटीमीटर की है ये वाली भुजा। अब E पर 60 अंश का कोण बनेगा और A पर इसने 90 अंश का बोला है, तो हम उसको बनाते हैं। A पर 90 अंश का कोण है, तो हम यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं ये, और इसको हम मिला देंगे, सीधे इसको बढ़ा देंगे। ऐसी E पर इसने 60 अंश का बोला है यहाँ पे, तो हम 60 अंश का कोण बना रहे हैं। ये 60 अंश हम A को उस बिंदु से मिला देंगे। अब हमारा ये कोण 90 अंश है और ये कोण 60 अंश का है। अब हमको जो ये बिंदु E है और ये E हमें प्राप्त हो गया, तो E से D की तरफ 4 सेंटीमीटर ये रेखा है, तो हमने यहाँ से हमें D प्राप्त होगा, तो 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ से चाप काटेंगे। 4 सेंटीमीटर हम इसमें निकाल लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से ये चाप काटा, तो हमें ये बिंदु मिल गया D, ये 4 सेंटीमीटर पर। ऐसी 90 से देखिए, यानी A से R पर 4.5 का है, यानी R हमें यहाँ प्राप्त होगा, तो हम इससे 4.5 सेंटीमीटर दूरी निकाल लेते हैं और A से उस चाप को लगा देते हैं। तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का हो गया, इसका नाम हो जाएगा R। अब हम R और D को मिला लेंगे, R और D को मिला लेंगे। ये हमारी चतुर्भुज आकृति बन गई। ये हमारी रफ आकृति है, इसको हम काट देंगे, और ये फेयर आकृति है। हम इसकी रचना जो लिखेंगे कॉपी में, वो इस तरह से लिखेंगे, इसकी रचना हेडिंग डाल के लिखेंगे, भुजा AE 5 सेंटीमीटर है, बिंदु A पर 90 अंश का कोण बनाया गया और बिंदु E पर 60 अंश का कोण बनाया और इन रेखाओं को सीधे आगे बढ़ा दिया। बिंदु E से D की तरफ 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और बिंदु A से R की तरफ 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब ये बिंदु जहाँ पर चाप काटते हैं इनको हमने मिलाया, तो ये बिंदु हमारे D और R आपस में मिलाए। इस तरह से हमारा चतुर्भुज DEAR की रचना पूर्ण हुई। अब इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है चतुर्भुज TRUE, इसे बनाना है। इसमें हमें 3 भुजाएं दी हैं और 2 कोण दिया है, तो इसको बनाते हैं। देखिए पहले हम ये चतुर्भुज TRUE का एक रफ आकार बना रहे हैं, तो हमने ये रफ आकृति यहाँ पर हम एक बना रहे हैं। एक चतुर्भुज का है, हम चतुर्भुज आकृति इसकी दे रहे हैं, तो इसमें हम इसका नाम TRUE हमने जो सवाल ने दिया है उस क्रम में एक रख दिया। TR यहाँ पर कहा है 3.5 का है, और RU ये 3 सेंटीमीटर का है, और UE ये 4 सेंटीमीटर का है। कोण R ये हमें यहाँ पर 75 अंश का दे रखा है, और U यहाँ पर 120 अंश का।
जैसे पहला सवाल था वैसा ही है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इस अध्याय में जितनी प्रश्नावली हैं सबके हर एक प्रश्नावली का एक तरह की ही आकृतियाँ हैं। दूसरे वाले में दूसरी तरह की जो आकृति पहले सवाल की बन रही उसी तरह के सारे सवाल बनेंगे। तीसरी प्रश्नावली में भी जिस तरह की आकृति पहले सवाल की उसी तरह की सारे सवालों की आकृति है। तो इस वाली जो प्रश्नावली चल रही है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं। इसमें भी 3 भुजा दी हैं और 2 कोण दिए हैं, यहाँ भी 3 भुजा दिए हैं और 2 कोण दिए हैं। तो ये इसकी जो हमारी पहली आकृति थी उसकी तरह ही ये आकृति भी बन रही है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये आर यू खींच रहे हैं जो 3 सेंटीमीटर का है। आर यू हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे खींचेंगे। ये 3 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची, इसका नाम हो गया आर और ये हो गया यू। ये 3 सेंटीमीटर की है। आर पर हमें जो कोण बनाना है वो 75 अंश का बनाना है। हम इसको 75 अंश का कोण बनाएंगे। 70 और 80 इसके बीच में ये कोण बनेगा और इसको हम यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ा देंगे। अब ऐसे यू पर 120 अंश का कोण है। हम यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। 120 हमारा ये सामने है और हम इसको सीधे बढ़ा देंगे। इनके जो कोण हैं वो लिख भी देंगे यहाँ पे हम, ये 75 अंश और ये 120 अंश। अब देखिए U से E यानी U से E हमें यहाँ मिलेगा 4 सेंटीमीटर का है, तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर काटेंगे। देखिए यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का चाप ये काट दिया। और इस वाली R से यहाँ T प्राप्त हो गया हम यहाँ से यहाँ, तो वो 3.5 सेंटीमीटर की यानी 3.5 उसको भी हम यहाँ पर काट लेते हैं। ये हमने काट लिया। अब हमें यहाँ पर R से ये T प्राप्त हुआ और U से हमें E प्राप्त हुआ। इनकी जो मापें थी वो भी हम यहाँ रख देते हैं 4 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। और हम अब E को T से मिला देंगे, E को T से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा ये आकृति हमारी पक्की आकृति हो गई। और ये रफ आकृति, इसको हम रफ लिख के काट लेंगे या रफ पेंसिल से बनाइएगा, इसको आप मिटा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आकृति जो है TRUE ये आकृति बनी। इसकी रचना जो लिखेंगे उसमें ये लिखा जाएगा UE 4 सेंटीमीटर RU 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, R पर 75 अंश का कोण बना और U पर 120 अंश का, और दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा दिया गया। और U से E की तरफ 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और R से T की तरफ 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। और ये बिंदु T और E हमें यहाँ प्राप्त हुए, इनको हम मिला लेते हैं। इस तरह से हमारी आकृति पूर्ण हुई। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।